नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी में हम जानेंगे कि रात को जब सुनीता के साथ सिद्धार्थ लौटे तो मैं अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाई और गुस्से में कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी मैं नहीं, यह है। आखिर ऐसा क्या हुआ पति पत्नी के बीच? चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। सुनीता और मैं बचपन से एक दूसरे की परछाई थी। स्कूल के दिनों में हमने हर खुशी और हर गम साथ बांटे थे। माँ हमें जुड़वा बहनें कहती थीं और हम भी यही मानती थीं कि हमारी जिंदगी हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। यहाँ तक कि हमने बचपन में यह तक सोच लिया था कि शादी भी एक ही घर में करेंगे ताकि हमेशा साथ रह सकें। समय बीता, कॉलेज खत्म हुआ और फिर मेरी जिंदगी में सिद्धार्थ आए। प्यार हुआ, शादी तय हुई और सबसे पहले मैंने सुनीता को यह खुशखबरी दी। वह बहुत खुश हुई। मैंने सिद्धार्थ को उससे मिलवाया और जब उसने उसे पसंद कर लिया तब मैंने भी हाँ कर दी। मैं चाहती थी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरा जीवन साथी अच्छे दोस्त बन जाए और हुआ भी वही। शादी के बाद भी सुनीता का हमारे घर में आना जाना लगा रहा। सिद्धार्थ उससे खुलकर बातें करते, हंसी मजाक करते और मैं यह सब देखकर खुश होती थी। पर मुझे क्या पता था कि शादी के बाद मेरे भीतर यह बदलाव आ जाएगा। धीरे धीरे वही हंसी मजाक मेरे दिल में चुभने लगे। एक दिन जब मैं रसोई में काम कर रही थी तो ड्राइंग रूम से उनकी हंसी की आवाज आई। मैं ठिठक गई, समझ नहीं आया क्यों बुरा लग रहा है। सुनीता मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, फिर भी मेरे भीतर कुछ खटकने लगा। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन समय के साथ यह जलन गहराने लगी। जब भी मैं देखती कि वे दोनों मजाक कर रहे हैं, पुरानी यादों में खोए हैं, तो मुझे बेचैनी होती। क्या वे एक दूसरे के ज्यादा करीब आ रहे थे? क्या मैं उनके बीच फालतू महसूस कर रही थी? फिर सुनीता का जन्मदिन आया। उसने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने बहाना बना दिया। मुझे पता था सिद्धार्थ जाएगा। रात को जब वे दोनों लौटे तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और कह दिया, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी मैं नहीं, यह है। वे दोनों मेरी बात सुनकर दंग रह गए। सुनीता समझ गई कि यह मजाक नहीं था और बिना कुछ कहे चली गई। सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ और उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? सुनीता तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन मैं उस वक्त कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसके बाद सुनीता ने आना बंद कर दिया। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। समय बीत गया और मैंने राहत महसूस की। एक साल बाद अचानक दरवाजे की घंटी बजी और सुनीता शादी का कार्ड लेकर खड़ी थी। उसने कहा, मैं तेरी शादी में आई थी, तुझे बुलाना मेरा फर्ज था। लेकिन सच कहूं, बुलाना नहीं चाहती थी। सिद्धार्थ ने कहा कि पुरानी बातें भूल जाओ, इसलिए आई हूं। मैं सन्न रह गई, कुछ कह नहीं पाई। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, शायद अब शादी के बाद तुझे पता चले कि उस वक्त तू क्या सोच रही थी। वह जा रही थी लेकिन मैंने उसे रोका, गले लगाया और हम बैठकर खूब बातें करने लगे। अब मैं उसकी शादी में खूब धमाल मचाने वाली हूं। सुनीता और मेरे पति ने मुझे समझाया कि ऐसी बातें किसी के मन में भी आ सकती हैं, लेकिन रिश्तों को बचाने और निभाने के लिए एक दूसरे को समझना जरूरी होता है, चाहे वह दोस्ती हो या प्यार। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है।